हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन के रसायन अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार में हम दो चीज़ पढ़े थे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उनमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं वो 3 प्रकार के पढ़े थे, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। उसमें एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एल्केन्स क्या होता है। पिछली क्लास में हमने एल्केन्स की परिभाषा बताया था, एक बार पुनः बता देते हैं कि एल्केन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और उनका सामान्य सूत्र बताए थे CnH2n+2 होता है। अर्थात एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दोगुनी से 2 अधिक होती है। एल्केन्स के मेथेन से लेकर डेकेन तक के जो एल्केन्स हैं उनके नामकरण बताए थे। आज हम एल्केन्स बनाने की सामान्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्केन्स अर्थात जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो पेट्रोलियम से प्राप्त होते ही हैं, फिर भी इनको बनाने की 4 प्रमुख विधियां हैं। एल्केन्स को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, दूसरी विधि एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाई जाती है। तीसरी विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा और चौथी विधि कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्केन्स बनाई जाती है। तो इस प्रकार से एल्केन बनाने की ये 4 सामान्य विधियां हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से बना सकते हैं। अब देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स कैसे बनाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाने की विधि को एक दूसरे नाम से जानी जाती है, सेबेतीय सेंडेरेंस अभिक्रिया के नाम से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। पिछली क्लास में बताया गया था एल्कीन्स और एल्काइंस अर्थात जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध या कार्बन कार्बन त्रिबंध पाई जाती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जो कि एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन
निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इन तीनों में से किसी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन के योग द्वारा, अर्थात उस अभिक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की जो योग अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हमेशा हाइड्रोजन का जो योग होता है वो धात्विक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, जो कि निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम की उपस्थिति में संपन्न होती है। अर्थात जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वास्तव में कैसे बनता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स, जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग होने पर, अर्थात हाइड्रोजनीकरण होने पर एल्केन्स बनता है। इस अभिक्रिया को सेबेतिये सेंड्रेन्स अभिक्रिया भी कहते हैं। समीकरण देख लेते हैं, समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। कोई भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स ले लेते हैं, एल्कीन से भी बना सकते हैं, एल्काइन से भी बना सकते हैं। एल्कीन से एक पद में हम एल्कीन बना सकते हैं, जैसे कि एक एल्कीन्स लेते हैं, 2 कार्बन वाला एल्कीन। ये 2 कार्बन, एल्कीन्स की विशेषता होती है कार्बन कार्बन द्विबंध। अब इसमें हाइड्रोजन, चूँकि हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, दोनों कार्बन परमाणु एक एक बाण द्वारा जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन ये जुड़े रहते हैं। ये एक एल्कीन्स है जिसका नामकरण 2 कार्बन वाले एल्कीन्स का नाम हम जानते हैं एथीन या एथिलीन। इस पर हाइड्रोजन का योग कराते हैं उत्प्रेरक निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, अर्थात दोनों कार्बन जो असंतृप्त होते हैं उस पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ जाता है और दूसरा कार्बन परमाणु इस प्रकार से जुड़ जाता है, और इस प्रकार से ये एल्केन्स बन जाता है। 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन। उसी प्रकार से 2 स्टेप में हम एल्काइन से बनाते हैं। एल्काइंस की विशेषता होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन हम इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं। यदि इधर जोड़ना चाहते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को थोड़े से ये दूर कर देते हैं, फिर ये दूसरा कार्बन लिख दिए। 2 कार्बन वाला एल्काइंस हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, दोनों कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब दोनों की एक संयोजकता कम है, अर्थात चौथी संयोजकता को ये दोनों कार्बन के एक एक हाइड्रोजन से ये पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 कार्बन वाला एल्काइन, जिसका नाम हम जानते हैं एथाइन या एसिटिलीन बोला जाता है इसको, एसिटिलीन, इससे एल्केन बना सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जो एल्काइन जो होता है उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या मूल एल्केन से 4 कम होती है, अर्थात इसमें 4 हाइड्रोजन एल्केन्स, यदि इनसे एल्केन्स बनाना है तो इसमें 4 हाइड्रोजन का योग करना पड़ेगा, अर्थात ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले हाइड्रोजनीकरण कराते हैं इन्हीं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो एक एक हाइड्रोजन परमाणु दोनों कार्बन से जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये दो हाइड्रोजन इस कार्बन परमाणु पर हो गए तो इनकी संयोजकता 2 हो गई, तो अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन परमाणु ये दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स होते हैं, तो 2 कार्बन वाला एल्कीन ये बन जाता है एथीन। अब एथीन पर फिर हाइड्रोजनीकरण कराते हैं इन्हीं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में।
तो चूंकि दोनों कार्बन परमाणु एक एक पाई बांड है, अर्थात इनकी असंतृप्तता एक कम है, तो दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जो है ये जुड़ जाते हैं। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो इनकी संयोजकता 3 और यहाँ पर ये सिंगल बांड, ये CH3। अब कार्बन कार्बन सिंगल बांड, तो इस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होता है ये होता है एल्केन। 2 कार्बन वाला एल्केन हम जानते हैं नाम, ये एथेन। तो इस तरीके से असंतृप्त किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और 3 कार्बन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन्स एल्काइंस से भी हम एल्केन बना सकते हैं, प्रोपीन से प्रोपेन बना सकते हैं, प्रोपाइन से प्रोपेन बना सकते हैं। इसी तरीके से अन्य जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं उससे जो है एल्केन बनाई जा सकती है। इसके बाद एल्केन बनाने की दूसरी विधि एल्कीन हाइलाइट से, एल्कीन हाइलाइट से। तो एल्कीन हाइलाइट से एल्केन बनाने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वास्तव में एल्कीन हाइलाइट क्या होता है। ये एक नया नाम है एल्कीन हाइलाइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्कीन क्या होता है, फिर हाइलाइट क्या होता है। तो एल्कीन एक मूलक होता है। कैसे होता है इनका निर्माण? एल्केन से कैसे? किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को अन्य समूह द्वारा विस्थापित कर देते हैं, तो जो मूलक प्राप्त होता है वो कहलाता है एल्कीन। जैसे कि एक कार्बन वाला एल्केन CH4 मेथेन, इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये मूलक प्राप्त होता है CH3। और जो मूलक प्राप्त होता है उस मूलक का नाम होता है, संबंधित एल्केन से अनुलग्न N को हटा देते हैं और इल जोड़ते हैं, YL इल जोड़ते हैं। तो मेथेन से प्राप्त जो मूलक जैसे कि ये CH3 है उससे N हटा देते हैं तो ये मैथ बन जाता है, या फिर उसके रूट नाम सीधे सीधे रूट नाम में इल जोड़ देते हैं। तो एक कार्बन वाला एल्केन का रूट नाम होता है मैथ और उसमें ये इल जोड़ देते हैं, तो प्राप्त जो मूलक होगा उसका नाम होगा मेथिल। उसी प्रकार से 2 कार्बन वाले एल्केन, सूत्र हम जानते हैं, 2 कार्बन वाले एल्केन C2H6, नाम इसका एथेन। इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं तो जो मूलक प्राप्त होगा C2H5। इस मूलक का नाम होगा, इससे N हटाकर इल जोड़ देते हैं तो इससे N हटने पर बच जाता है एथ, या रूट नाम जो एल्केन होता है उसका रूट नाम जो एथ होता है उसमें इल जोड़ देते हैं तो इसका नाम एथिल। उसी प्रकार से और अन्य एल्केन जैसे 3 कार्बन वाले एल्केन C3H8, नाम इसका प्रोपेन, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाए तो बना जो मूलक होगा वो C3H7 होगा, तो इसके रूट नाम में इल जोड़ देते हैं तो ये प्रोपिल। तो इस तरीके से अन्य जैसे 4 कार्बन वाले एल्केन में एल्केन का नाम होता है ब्यूटेन, उससे N हटाकर उसमें इल जोड़ देते हैं तो ब्यूटिल। 5 कार्बन वाला पेंटेन से पेंटिल, 6 कार्बन वाला हेक्सेन से हेक्सिल, 7 कार्बन वाला हेप्टेन से हेप्टिल। तो इस तरीके से ये जो हैं एल्किल मूलक होते हैं और इनको कभी भी प्रदर्शित किया जाता है किसी यौगिक में सामान्य रूप से R से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा एल्किल से अटैच है हैलाइड। हैलाइड का निर्माण होता है हैलोजन से। हैलोजन तत्व हम जानते हैं, हैलोजन 4 हैलोजन तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनको जब हैलाइड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या जब ये किसी मूलक से या अन्य मूलक से जब जुड़ते हैं, तो चूंकि ये ऋणायनिक होते हैं, इस कारण इसमें F यदि जुड़ जाता है तो ये हो जाता है फ्लोराइड। F जुड़ने पर फ्लोराइड, क्लोरीन यदि जुड़ा हुआ है क्लोराइड, ब्रोमीन यदि जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़े रहने पर आयोडाइड। तो ये चार प्रमुख हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और ये जैसे कि तीन हम ये मूलक बताए। तो एल्किल और ये हैलाइड दोनों मिलकर ये एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो एल्किल हैलाइड से भी एल्केन बनाई जाती है। एल्किल हैलाइड से एल्केन तीन तरीके से बनाई जाती है। पहली विधि है एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की, वुड्ज अभिक्रिया द्वारा। वुड्ज अभिक्रिया द्वारा। दूसरी विधि है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों द्वारा अपचयन से तीसरी विधि है जिंक, कॉपर युग्म एवं एल्कोहल द्वारा अपचयन से। अपचयन से। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड से हम ये तीनों विधियों द्वारा एल्केन्स बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वुड्ज अभिक्रिया द्वारा एल्केन्स एल्किल हैलाइड से कैसे बनाते हैं। जब किसी एल्किल हैलाइड का, जैसे कि अभी बताए थे कि एल्किल हैलाइड R, एल्किल को प्रदर्शित करते हैं R, और हैलाइड को, चारों हैलाइड को सामान्य रूप से X से प्रदर्शित करते हैं, X एल्किल हैलाइड। जब किसी एल्किल हैलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराई जाती है, तब एल्केन प्राप्त होता है। लेकिन इसमें ये एल्किल हैलाइड के दो अनुभाग लेते हैं, X RX एल्किल हैलाइड। तो ये दोनों हैलोजन जो हैं वो सोडियम से क्रिया करके NaX बनाते हैं,
चूँकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, इसलिए एक सोडियम से एक हैलोजन ही जुड़ सकता है। तो चूँकि 2 हैलोजन है इसलिए ये 2NX बनता है। जब उधर ये सोडियम को 2 लिख दिए तो ये यहाँ पर सोडियम 2, और ये दोनों R एल्किल जो हैं मिलकर ये एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। तो ये एक सामान्य विधि हो गई। यदि हम कोई मेथिल का हैलाइड लेते हैं CH3, कोई सा भी हैलाइड आई लिए, मेथिल आयोडाइड, इनकी सोडियम से अभिक्रिया कराए, चूँकि ये 2 सोडियम भाग लेते हैं। दूसरा अणु मेथिल आयोडाइड का ये, तो ये दोनों सोडियम जो हैं, प्रत्येक सोडियम जो है वो ये आई के साथ क्रिया करके ये NaI, दोनों सोडियम, तो ये 2NaI बनता है। और CH3 अर्थात C2H6 इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक साथ, या अलग अलग CH3 ये CH3 ये बन जाता है एल्केन। क्यों एल्केन? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है, अर्थात इनके दोगुनी, कार्बन के दोगुनी से 2 अधिक, और इस प्रकार से जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है तो एल्केन होता है। 2 कार्बन परमाणु वाले एल्केन हम जानते हैं, नाम होता है इसका एथेन। तो इसी तरीके से और ये संपन्न होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इसी प्रकार से अन्य और एल्केन्स जो हैं एल्किल हैलाइड से बनाई जा सकती हैं। और इस अभिक्रिया की ये विशेषता होती है कि इस अभिक्रिया में जो एल्केन बनता है उस एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो एल्किल हैलाइड होता है उससे दोगुनी होती है। अर्थात इस अभिक्रिया में केवल सम संख्या वाले एल्केन्स जो हैं वो बना सकते हैं। यदि 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लेते हैं तो बनने वाला एल्केन जो होगा वो 4 कार्बन वाला होगा, अर्थात ब्यूटेन, एथेन से ब्यूटेन बना सकते हैं। 3 कार्बन वाला लिए तो 6 कार्बन वाला बनेगा, अर्थात हेक्सेन बना सकते हैं। तो ये वुड्ज अभिक्रिया द्वारा इस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाई जाती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिकतर ये परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा वुड्ज अभिक्रिया क्या है इस तरीके से, तो सबसे पहले ये क्या होता है ये हम लिखेंगे, उसके बाद ये समीकरण लिखा जाता है। तो इसी समीकरण को ही हम पूरे वर्णन कर सकते हैं। किस तरीके से वर्णन कर सकते हैं कि जब किसी एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनता है। अभिक्रिया में जब भी ऊपर में जब लिखा जाता है तो कौन से एल्केन बनता है ये नहीं लिखी, इस विधि द्वारा किसी प्रकार के एल्केन, सम संख्या वाले किसी प्रकार के एल्केन बना सकते हैं। तो एल्केन बनाई जाती है। प्राप्त एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या भाग लेने वाले एल्किल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है। इस अभिक्रिया को वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसी तरीके से ये इनका समीकरण, एक सामान्य समीकरण और दूसरा स्पेशल, यदि हम कोई भी मेथिल का हैलाइड लेते हैं तो एथेन बनता है। तो इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की पहली विधि वुड्ज अभिक्रिया के बारे में देखें। एल्किल हैलाइड से एल्केन्स बनाने की दूसरी विधि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों द्वारा
हैलोजन अम्लों द्वारा अपचयन से एल्किल हैलाइड के बारे में जान गए हैं। हैलोजन अम्ल क्या होता है ये जान लेते हैं। हैलोजन तत्व हम जानते हैं एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं? हैलोजन तत्व। इन सभी हैलोजन तत्वों की संयोजकता एक होती है। हैलोजन अम्ल बनाने के लिए इनकी संयोजकता को ये हाइड्रोजन से ये पूर्ण कर देते हैं, तो ये प्राप्त यौगिक ये कहलाते हैं हैलोजन अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, इनमें से किसी भी हैलोजन अम्ल द्वारा एल्किल हैलाइड का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। अपचयन कराना, अपचयन से तात्पर्य बता देते हैं। अपचयन से तात्पर्य होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। जैसे कि एल्किल हैलाइड, कोई सा भी एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं। कोई भी हैलोजन अम्ल ले सकते हैं, अनिवार्य नहीं कि यहाँ पर क्लोरीन है अर्थात हैलोजन अम्ल क्लोरीन ही हो। HI के द्वारा अपचयन करा सकते हैं, HF के द्वारा अपचयन करा सकते हैं, HBr के द्वारा अपचयन करा सकते हैं। तो ये ऋण विद्युतीय तत्व जो है ये निकल जाता है और उसके स्थान पर ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा CH3 और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया अर्थात ये CH4। ये बन जाता है एल्केन, एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन। और जो Cl निकलता है ये इसमें जो हैलोजन अम्ल होते हैं उसके दो अनुभाग लेते हैं। जो Cl होता है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये HCl बना लेता है और ये यहाँ का जो हैलोजन, जो हैलाइड जो होता है, ये हैलोजन के रूप में ये I2 बन जाता है। तो इस अभिक्रिया की विशेषता यह होती है कि इस अभिक्रिया में जितने कार्बन परमाणु, वुड्ज अभिक्रिया में जैसे कि बताया गया था कि वहाँ पर कि एक कार्बन परमाणु वाला एल्किल हैलाइड है तो उससे दोगुनी, अर्थात जब भी किसी एल्किल हैलाइड से एल्केन्स बनाने के लिए यदि बोला जाता है, जैसे मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाओगे, तो उस स्थिति में वुड्ज अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। अर्थात एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है, एल्केन में उससे अधिक है, तो वुड्ज अभिक्रिया का उपयोग करेंगे। और जब समान कार्बन परमाणु वाले, एल्किल हैलाइड में भी कार्बन परमाणुओं की संख्या वही है और उससे एल्केन बनाना है, उसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या वही है, तो उस स्थिति में हम इस विधि द्वारा अर्थात लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किसी भी हैलोजन अम्ल द्वारा उस एल्किल हैलाइड का अपचयन करके एल्केन बना सकते हैं। सेम कार्बन परमाणु वाले एल्केन बनाई जाती है इस विधि द्वारा। इस विधि की दूसरी विशेषता, इस विधि में लाल फास्फोरस का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर होता क्या है
कि जो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हैलोजन बनता है, जैसे कि यहाँ पर I2 बना हुआ है, ये जो है इनसे क्रिया करके पुनः ये एल्किल हैलाइड बना सकता है। तो जो लाल फास्फोरस जो होता है, बनी हुई ये आयोडीन जो है उनको हटा देता है, उनके साथ क्रिया करके उनको हटा देता है। इस प्रकार से ये एल्केन बनाने की दूसरी विधि, किसी भी एल्किल हैलाइड का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किसी भी हैलोजन अम्ल द्वारा अपचयन करके एल्केन बनाई जा सकती है। और इस विधि की जैसे कि विशेषता है कि इस विधि में जितने कार्बन परमाणु एल्किल हैलाइड में होते हैं उतने ही कार्बन परमाणु वाले एल्केन बनाए जा सकते हैं। यदि एल्किल हैलाइड में 2 कार्बन परमाणु वाले एल्किल लेते हैं तो बनने वाला जो एल्केन होगा एथेन। 3 कार्बन परमाणु वाले एल्किल हैलाइड होने पर प्रोपेन बनाई जा सकती है। तीसरी विधि एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की जिंक कॉपर युग्म एवं एल्कोहल द्वारा अपचयन से। तीसरी विधि एल्किल हैलाइड से ही एल्केन बनाने की तीसरी विधि जिंक कॉपर युग्म एवं एल्कोहल द्वारा अपचयन से। देखते हैं इस विधि द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। इस विधि में जिंक कॉपर एवं एल्कोहल की क्रिया से नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। एल्कोहल, कोई सा भी एक एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे कि ये मेथिल एल्कोहल, एवं जिंक कॉपर युग्म जिसमें जिंक की अभिक्रिया में भाग लेता है, इनकी अभिक्रिया होती है तो नवजात हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये नवजात हाइड्रोजन के रूप में निकलती है और इसके स्थान पर ये जिंक जुड़ जाता है। तो चूंकि जिंक की संयोजकता 2 होती है, एक हाइड्रोजन के निकलने से ऑक्सीजन की संयोजकता 1 कम होती है और इनकी संयोजकता 2 होती है, तो इनके 2 अणु भाग लेते हैं, अर्थात ये CH3O, ये जिंक, इनके 2 अणु भाग लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये जिंक की संयोजकता को यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये एक यौगिक बनता है और ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये नवजात हाइड्रोजन के रूप में ये मुक्त होती है और यही नवजात हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड, कोई सा भी एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड को एल्केन में अपचयित करती है। अपचयित करती है अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन तत्व निकल जाता है और उसको स्थान पर ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है, अर्थात ये बन जाता है CH4 प्लस, चूंकि यहाँ पर 2 नवजात हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं, इसका जो आयोडीन है वो दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया करके ये HI बनाती है। तो ये है तीसरी विधि एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की। इस विधि द्वारा भी किसी भी प्रकार की एल्केन बना सकते हैं। जिंक कॉपर युग्म एल्कोहल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यदि जैसे कि हमको एथेन बनाना है, 2 कार्बन वाला एल्केन बनाना है, तो प्रयुक्त जो एल्किल हैलाइड होगा वो वहाँ पर जो एल्किल होगा वो 2 कार्बन वाला, यह अभिक्रिया वही होगी जैसे कि हमको एथेन बनाना है। तो जिंक कॉपर युग्म और कोई सा भी एल्कोहल, उनकी क्रिया से ये नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होती है और वही नवजात हाइड्रोजन जो है
एथेन बनाना है, ये 2 कार्बन वाला एल्केन अर्थात ये C2H6 बनाना है, तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड अर्थात एथिल का कोई सा भी हैलाइड, जैसे कि क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, कोई सा भी हैलाइड ले सकते हैं, इनसे बनाई जा सकती है। हाइड्रोजन इसको अपचयित कर देता है, बाहर कर देता है और जुड़ जाता है, और ये जो क्लोरीन है वो दूसरे नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HCl के रूप में ये बाहर हो जाती है, ये एथेन, और 3 कार्बन वाले एल्केन बना सकते हैं। तो इस विधि की भी विशेषता बिल्कुल पिछली विधि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल द्वारा जिस तरीके से हम अपचयन करके जो एल्केन बना रहे थे, इस विधि द्वारा जो एल्केन बना रहे हैं, दोनों विधि द्वारा जितने कार्बन परमाणु एल्किल हैलाइड में होते हैं उतने ही कार्बन परमाणु वाले एल्केन जो है बनाई जा सकती है। और इस विधि का सबसे प्रमुख उपयोग, इस विधि के द्वारा ही प्रयोगशाला में मेथेन बनाई जाती है, अर्थात मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसी विधि के सिद्धांत के द्वारा मेथेन बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये दूसरी विधि अर्थात एल्किल हैलाइड से हम 3 प्रकार से एल्केन बना सकते हैं, वुर्ज अभिक्रिया द्वारा, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों द्वारा अपचयन से, जिंक कॉपर युग्म और एल्कोहल द्वारा अपचयन से। वुर्ज अभिक्रिया में जो एल्केन बनता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या भाग लेने वाले जो एल्किल हैलाइड जो होता है उससे 2 गुनी होती है, अर्थात जब भी हमको किसी एल्किल हैलाइड से उससे अधिक कार्बन वाले एल्केन बनाना है तो उस अभिक्रिया का उपयोग करके एल्केन बना सकते हैं, कोई सा भी एल्केन। और इन दोनों विधियों का उपयोग करके यदि हमको किसी एल्किल हैलाइड से उतने ही कार्बन परमाणु वाले एल्केन बनाने बोला जाता है तो इन दोनों विधियों के द्वारा एल्केन बना सकते हैं। इसके बाद तीसरी विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात R, एल्किल को सामान्य रूप से R से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नीशियम Mg, और जो 4 हैलाइड हैं उनको सामान्य रूप से X से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो RMgX होता है ये है एल्किल हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यदि पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कैसे बनाया जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाया जाता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनसे एल्केन कैसे बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। देखिए कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब किसी एल्किल हैलाइड, कोई सा भी एल्किल, कोई सा भी हैलाइड, जब किसी एल्किल हैलाइड पर
शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराई जाती है, तब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, यही कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जैसे R कोई भी एल्किल हो सकता है, एक कार्बन वाले एल्किल, ये मेथिल, मैग्नीशियम, X चारों में से कोई भी X, Cl, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। F लिख देते हैं, CH3MgF मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। Br लिखेंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। I लिखते हैं, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये सारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हैं। इसके अलावा जो एल्किल मूलक हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि यदि हैलाइड Cl ही है, ये दूसरा एल्किल चेंज कर दिया C2H5Mg I Br Cl F, कोई सा भी लिख सकते हैं, ये Cl। तो ये इस तरीके से ये सारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हैं। तो इस तरीके से हम देखें, चूँकि हमको मुख्य रूप से पढ़ना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्केन्स कैसे बनाई जाती है, तो इससे पहले हम ये जान लिए कि क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कैसे बनाई जाती है। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्केन्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जब किसी सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक ये एक नया नाम आ गया, ये भी समझ लेते हैं। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक, अर्थात सक्रिय हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से डायरेक्ट जुड़ा यौगिक सक्रिय हाइड्रोजन कहलाता है। जैसे कि जल, जल का सूत्र हम जानते हैं H2O और इनका संरचना सूत्र ये, जल में इस ऑक्सीजन परमाणु से दोनों हाइड्रोजन परमाणु ये डायरेक्ट सीधे जुड़े हुए हैं, तो जल में ये दोनों हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इनसे सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक है जल। इसके अलावा एल्कोहल, अमोनिया, एमीन्स, प्राथमिक, द्वितीय केमिन्स, तृतीय केमिन्स में सक्रिय हाइड्रोजन नहीं होती। तो इन सभी से, जल से, एल्कोहल से, अमोनिया से, प्राथमिक एमीन, द्वितीय केमिन से, तो इन पांचों में से किसी से भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराने पर एल्केन्स जो है बनाई जा सकती है। जैसे कि हमको मेथेन बनाना है, तो मेथेन बनाने के लिए यहाँ पर प्रमुख चीज़ ये है कि बनने वाला जो एल्केन होगा ये डिपेंड करेगा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उस पर उपस्थित एल्किल मूलक पर। यदि मेथिल लेते हैं तो बनने वाला एल्केन मेथेन होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एथिल लेते हैं तो बनने वाला एल्केन एथेन होगा। जैसे कि हम ये मेथिल, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इनकी अभिक्रिया किसी भी जल से, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक जल से, एल्कोहल से, अमोनिया से, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन से कराते हैं। जैसे कि जल से करा दिए HOH,
तो सक्रिय हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाता है, CH4, एक कार्बन वाला एल्कीन मेथेन। तो जब यहाँ पर आइए हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो कार्बन की संयोजकता 4 हो जाती है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। ये बांड टूट गया तो मैग्नीशियम की संयोजकता केवल क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अर्थात संयोजकता एक ही है, तो एक संयोजकता इनकी कम हो जाती है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाने पर ऑक्सीजन की संयोजकता एक कम हो जाती है। तो जो ये मैग्नीशियम से ये एक क्लोरीन परमाणु ये जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की संयोजकता कम हो जाती है तो ये मैग्नीशियम से जुड़ जाता है और ये यौगिक प्राप्त होता है। 2 कार्बन वाला एल्कीन लेते हैं, उनकी अभिक्रिया किसी भी जल से, एल्कोहल से, किसी भी सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक से कराते हैं। यदि इसके स्थान पर ये एल्कोहल ले लिए ROH, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH4 बनेगा और MgCl और OH के स्थान पर OR। यदि अमोनिया लेते हैं NH3, अमोनिया में ये तीनों हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से, ये तीनों से नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन इसमें सक्रिय हाइड्रोजन है, इनसे अभिक्रिया होती है तो एक हाइड्रोजन जो है, इनमें तीनों सक्रिय हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, तो इस तरीके से ये मीथेन बन जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा NH2। तो हाइड्रोजन के निकल जाने से नाइट्रोजन की संयोजकता एक कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन जो है Mg, यहाँ पर NH2 ये जुड़ जाता है और ये Cl। तो इस प्रकार से ये तीसरी विधि, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्केन्स कैसे बनाया जाता है, ये पढ़ें। इसके बाद चौथी विधि है एल्केन्स बनाने की, कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्केन्स कैसे बनाया जाता है, इसका अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।